मोस्ट वेलकम। की रस्म अदा की जाएगी। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फेरे लेंगे। मेरी तमाम मुकामी व गैर मुकामी हजरात से गुजारिश है कि परचम कुशाई तक जो है वो अपने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावणी उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना फलदायक जय हे भारत भाग विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वो मिल्लत का उठाने वालों को खलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो कि दुश्मनों के दिलों में कया मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सतूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। ओ सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें। यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई धन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, जब चलते हैं हर इस धरती पर ममता गड़ैया लेती है, ममता गड़ैया लेती है। मौलवी फरीद साहब पर अभी नजर पड़ी है, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। स्कूल कई दिनों से जो है वो यहाँ मौजूद है और रिपब्लिक डे के इंतजामात के सिलसिले में जो कई दिनों से January every year. Thanks for all of you. Salam, adab.
सुनो, गरूर से बचने का एक तरीका है, गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो। गरीब लोगों को तहसीलदार मंडी मेहमान, आप तालियों से जो है वो इस्तकबाल करें मेहमान जीविकार को आज के इस पुरमुसर्रत मौके। 26 जनवरी का दिन गालिबन 72वां योम जमहूरिया मनाने के लिए हम जो यहाँ जमा हुए हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से यहाँ की आवाम को, यहाँ की तहसील इंतजामिया को, जिला इंतजामिया को और यूडी एडमिनिस्ट्रेशन को और बिलखसूस हिंदुस्तान के सबसे कदावर, ताकतवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाई को आज के इस दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों और साथियों, आज का दिन हमें तोहफे में नहीं मिला, बल्कि इसके लिए हमें बहुत सी जद्दोजहद करनी पड़ी। मुल्क आजाद हो गया। सफेद चमड़ी वाले जो थे वो दिल के बहुत काले थे। मुल्क आजाद हो गया, लेकिन जाते जाते अंग्रेज यहां वो नफरत का बीज बो गया, जिसका आज तक जो हम फसल वो काट रहे हैं। मुल्क आजाद होने के बाद अफरा तफरी का माहौल था। सरमायादार गरीब को दबा रहा था, ताकतवर कमजोर को दबा रहा था, बड़े बड़े लोग छोटे लोगों को दबा रहे थे। चोर चकारी थी, गुंडागर्दी का बाजार गर्म था। एक बहुत बड़ी कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी रहनुमाई B.R. अम्बेडकर साहब कर रहे थे, और सालों की मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आईन जो है वो पास करके हिंदुस्तान में लागू किया गया। मैं समझता हूं आज के दिन की निस्बत से हमें जहां हिंदुस्तान पर फख्र करना चाहिए, इसकी जमहूरियत पर फख्र करना चाहिए, उसके साथ साथ हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हमें वो जिम्मेदारियां संभालनी होगी। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम आज तरक्की की बात करें तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, मंडी की बात अगर करें तो मंडी में अगर 5-10 लोगों की तरक्की को हम मंडी की तरक्की समझते हैं तो वो तरक्की मेरी नजर में तरक्की नहीं है। हमें रोजगार के नए वसाइल तलाश करने होंगे। हमें यहाँ मोहब्बत, इखवत और हमदर्दी का बीज बोना होगा। सुनने में आता है कि जब यहाँ पर फॉरेस्ट कमेटियां बनी तो एक तिलमिलाहट सी लोगों में कि अगर फला बन गया तो फला को खतरा होगा, फला के बनने से फला को नुकसान है। तो मैं कहता हूं कि हमें यहां मोहब्बत के बीज बोने। अगर तरक्की की बात करूं तो 1 साल से जो मेरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन तहसील लेवल पर जो हम बीज डाल रहे हैं, जमीन के अंदर जो पेड़ लगा रहे हैं, तो उन्होंने फल देना शुरू कर दिया। आप देखें इस तहसील कॉम्प्लेक्स की क्या हालत होती थी, आज माशाल्लाह अगर आप देखें तो वहां पर तहसील की रिपेयर, रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। हमने प्रपोज किया था कि इस मंडी के पुराने पुल को नया बनाया जाए, लेकिन नए की मंजूरी नहीं मिली। हमें ये प्रपोजल पास हमारा किया गया कि इस पुल पर 3-3 फुट के जो रास्ते हैं साइड पर वो निकाले जाएं। हमने टेंडर करवा दिए हैं, अलॉटमेंट हो गई, और मुझे यहाँ अनवार साहब बैठे हैं जो हमारे इंजीनियर हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि इस किस्म के काबिल इंजीनियर जो मेरे पास मौजूद हैं। पहले तो आज के इस मौके पर हिंदुस्तान भर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर और ज़िला पुंछ की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज हम यहां पर योम जमहूरिया की जो तकरीब है वो बड़े एहसन तरीके से मनाई गई। मैं आपको यहां बताता चलूं, ये जो मंडी इलाका है ये सरहद के बिल्कुल नज़दीक है, और यहां पर जब से मुल्क आज़ाद हुआ है और जब से यहाँ मतलब हमें जमहूरी हकूक़ हासिल हुए हैं,
तब से हम लोग बॉर्डर पर रहकर हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं और आज भी उसी सिलसिले को यहाँ पर कायम किया गया और यहाँ पर झंडा लहराया गया ताकि हमारे आने वाले नस्लों को भी ये पता चले कि हमारा जो मुल्क है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिस तरह कायम है, एक गुलदस्ते की तरह हम यहाँ रह रहे हैं, जिसके लिए हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आने वाले वक्त में भी ये सातें जो है वो हमें नसीब होती रहेंगी। सबसे पहले मैं तमाम भाइयों को, पूरे हिंदुस्तान को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ। ये जो 26 जनवरी है इसका मतलब क्या, हमारे नौजवानों को समझना चाहिए। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 26 जनवरी को हमारा आइन बना और आप देखें कि जो हमारा हिंदुस्तान का जो आइन बना है इसमें तमाम मज़हब के लोगों का ख्याल रखा गया। यहाँ जो एकता का जो ये पैगाम था 26 जनवरी के दिन, ये वर्ल्ड में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज हम 26 जनवरी इस बॉर्डर एरिया में मंडी में मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग, बॉर्डर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देशभक्ति यहाँ से देखी जाती है। ये मंडी जो है ये जम्मू कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का एक गेट है और यहाँ पर कितने जोश और खरोश से सर्दी के मौसम में बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग तमाम लोग इस 26 जनवरी को यहाँ मना रहे हैं। तो इसी तरह हम लोगों को चाहिए कि देश की सेवा ऐसे ही करें जैसे ये मंडी के लोग कर रहे हैं। मैं इंटरव्यू में ये ज़रूर कहूँ, जहाँ मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम देशवासियों को, ये एलजी को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन मंडी में मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट के लिहाज से अभी भी मंडी पीछे है। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, मंडी में अभी भी बिजली की बात है, पानी की बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को मुबारकबाद। आज हम मंडी में जो ये दिन मना रहे हैं, ये हिंदुस्तान के कोने कोने में ये दिन मनाया जा रहा है। आप देखें कि जिन हमारे नेताओं ने इस आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, जब मौलाना अबू कलाम आज़ाद को पूछा गया अंग्रेज़ ने कि हम आपको आज़ादी दे रहे हैं, आप ये नारा छोड़ दो हिंदू मुसलमान सिख का, तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने जवाब दिया अंग्रेज़ को कि मैं आज़ादी को कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन इस नारे को नहीं कुर्बान कर सकता हूँ। देखिए हमारे नेताओं की क्या सोच थी उस वक़्त। तो इसलिए हमें उनको याद रखना है और मैं तमाम मंडी के लोगों को भी इतनी सर्दी में आकर यहाँ जो इन्होंने इस दिन को बड़ा बखूबी निभाया, सबको मुबारकबाद देता हूँ।